ये तोहफा मैं आपके लिए लाई हूँ। आई होप आपको पसंद आए। श्लोक, हाय श्लोक, आप मुझसे फ्रेंडशिप करोगे? फ्रेंडशिप क्यों? आप बहुत जल्द हमारे रिश्तेदार बनने वाली हो। हैप्पी दिवाली। ये लीजिए, ये आपके लिए। वाह, ये बुक मुझे हमेशा से चाहिए थी। फ्रेंड्स, आपको पता है ये मेरे लिए रिकॉर्ड है। आज तक इतने कम टाइम में मैंने किसी से भी दोस्ती नहीं की। दोस्त बनाने के लिए पहले उसकी ठीक से छानबीन करनी पड़ती है, इंसान को अच्छे से पहचानना पड़ता है, फिर जाके वो हमारी लिस्ट में शामिल होता है। मैं आपको एक बात बताऊं श्लोक, ये मेरे लिए भी रिकॉर्ड है। थैंक यू भाभी। जीविका बेटा, जी। तुम्हें पता है श्लोक को हंसाना बहुत मुश्किल है। तुमने तो ये काम आसानी से कर दिया है। विराट, हाँ, हैप्पी दिवाली। सेम टू यू। ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। थैंक यू सो मच। मैं इसे खोल सकता हूँ? जी। वैसे मुझे तुम्हारी चॉइस नहीं पता, लेकिन हाँ, मुझे इतना पता है कि तुम्हारे भैया तुम्हारे लिए राम और तुम उनके लिए लक्ष्मण हो। मानवी सच कह रही थी, भाभी सच में बहुत अच्छी हैं। मेरे राम जैसे भाई की सीता यही हो सकती है। थैंक यू। अब इस लक्ष्मण को राम और सीता को मिलाने में इस बंदरिया की मदद करनी पड़ेगी। मानवी, मेरे पास ना दादाजी को खुश करने का एक सॉलिड आइडिया है। मैं सोच रहा हूँ मैं दादाजी के पास जाता हूँ, उनको बोलता हूँ कि जीविका भाभी को पूरा अगर मैं दिखाऊंगा। इससे दो फायदे हैं, एक तो वो समझेंगे मैं भाभी का कितना ख्याल रखता हूँ, और दूसरा दादाजी सोचेंगे यही मेरा असली खून है। You'll be proud of me। लगा तीर निशाने पे। क्या था ये? देखती जाओ। मैं चाहता हूं कि जिस ग्राउंड में शादी होनी है, बहन जी आप एक बार उसे अच्छी तरह जाकर देख लें। ओ तेरी ग्राउंड! दादाजी, आपका घर तो इतना बड़ा है कि ग्राउंड की क्या जरूरत है? 4 शादियां एक साथ हो सकती हैं यहाँ। देखिए, घर बड़ा है लेकिन 2000 मेहमानों के लिए छोटा पड़ जाएगा। 2000 शादी होगी कि घूम का मेला? ए डब्बू, तुम मेरे पास ही रहो, खो मत जाइयो कहीं। गधा कहीं का। मैं पढ़ा दूँ। दादाजी, मैं जीविका भाभी को पूरा घर दिखाना चाहता हूँ, जिससे पता चले कि मैं उनका कितना ख्याल रखता हूँ, और आप भी बहुत खुश हो। ठीक है बेटा, तुम एक काम करो, वीरेन भैया को भी अपने साथ ले जाओ। ठीक है दादाजी। मुझे भी पूरा घर देखना है, मैंने भी नहीं देखा। हाँ, मैंने भी पूरा घर नहीं देखा। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं तुम सबको घर दिखाता हूँ। आओ। नहीं, मैं दिखाऊंगा। ओके। चलिए भाभी, मैं आपको पूरे घर की सैर कराता हूँ। दी, चलो ना प्लीज। भाई चलो। भाभी, सबसे पहले मैं आपको हमारा फर्स्ट फ्लोर दिखाता हूँ, जहाँ मेरा कमरा है, दादाजी का कमरा और बुआ जी का कमरा है। वो जो पेंटिंग आप देख रही है, वो मशहूर आर्टिस्ट लक्ष्मी नारायण की बनाई हुई है। नहीं रे बाबा, लक्ष्मी नारायण नहीं, दुर्गा प्रसाद ने बनाई है। नहीं, मेरी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं हो सकती, दादाजी ने खुद बताया मुझे। मैं नहीं मानता। वो बुक दादाजी के कमरे में पड़ी है। देखूंगा तब मानूंगा। जा लेकर आ, जा। ठीक है, अभी लाया। एक विकेट डाउन। अब विराट, हाँ, इधर क्या है? इधर ना हमारा किचन है, और आज ना दिवाली स्पेशल डिनर है।
जहाँ पर 8 तरीके की मिठाई है, मिठाई 8। सच में? फिर तो हमें डिनर वहीं करना चाहिए। आप लोग आगे बढ़िए, मैं जरा भारी होके आता हूँ। हाँ थोड़ी देर। अच्छा भाभी, आपको हमारा घर कैसा लगा? चलिए। बहुत अच्छा। अच्छा, ये है हमारे दादाजी का खास कमरा। भाभी, यहाँ पर ना उनके चेले चपाटे उनको मिलने आते हैं। हाँ भाई, मैं 2 मिनट में आता हूँ, पटाखे लाना भूल गया। 2 मिनट में आऊंगी। विराट मेरी बात Come on, भाई, 2 मिनट। हाँ, वो मेरे को बीजी ने एक काम बताया। दी, मेरे को बीजी बहुत मारेगी, मुझे जाने दो। वीरेंद्र जी, मैं जानती हूँ कि अब आपको इस शादी से घबराहट हो रही होगी, और मैं समझ सकती हूँ कि आपके ना को मैं संभाल पाऊंगी, लेकिन बीची और चाचू का क्या? वो ये सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। वीरेंद्र जी प्लीज, आप जो भी फैसला लेंगे सोच समझ के लीजिएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको कैसे समझाऊं। डॉक्टर मनन और मेरे बीच में ना ही कभी कुछ था, ना है और ना ही होगा। डॉक्टर मनन मेरे लिए एक दोस्त, एक डॉक्टर से बढ़कर कुछ नहीं है। मानवी कभी कभी मजाक में हमें चिढ़ाती थी, लेकिन कभी मेरी ओर से ऐसा कुछ नहीं था जिससे ये जाहिर हो कि मेरे दिल में डॉक्टर मनन की अब आप कहेंगे कि ये सब मैंने आपको मसूरी में क्यों नहीं बताया, क्योंकि इसमें छुपाने वाली कोई बात है ही नहीं। कोई बात मैं ऐसे अचानक आके कैसे कह सकती हूँ? एक सही वक्त होता है, एक सही माहौल होता है। इससे पहले हमने कभी खुल के बात ही नहीं की कि मैं आपको डॉक्टर मनन के बारे में कुछ बता पाऊं। मैं गंगा मैया की कसम खाकर कहती हूँ कि डॉक्टर मनन मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है। अगर आपको अभी भी मेरी बात पे विश्वास नहीं है कि मैं मम्मी पापा की कसम खाती हूँ, जब से मैं आपसे मिली तब से मैंने आपकी आंखों में सिर्फ मेरा भविष्य देखा, मेरी जिंदगी। अगर अभी भी आपके दिल में कोई सवाल हो या कोई शक हो तो मैं आपसे अब तक मुझे लगता था कि मैं सबको पढ़ सकता हूँ, पर पता नहीं क्यों तुम्हें पढ़ने के बाद भी मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। मैंने तो अपना मन बना लिया था कि मैं शादी नहीं करूंगा,
लेकिन मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि तुमने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज को खोने से बचा लिया। जीविका, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। वीरेन जी, आप प्लीज उठिए। वीरेन जी, कोई देख लेगा। देख लेगा तो देखने दो। वीरेन जी, कोई सुन लेगा तो सुनने दो। कोई आ जाएगा तो आने दो। वीरेन जी, आप प्लीज समझिए कि जीविका, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। सारे गरेगा मगरे सा सारे गरेगा। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। तेरे कदमों पे ही रास्ता ठहरा है मेरा, मेरी आँखों की तो मंजिल चेहरा है तेरा। तू ही तू है, तू ही तू है जीने की। वैसे यहाँ शादी के लिए था या माफी के लिए? तू है सांसों की हवा। दोनों। तू ही तू है, तू ही तू है ख्वाबों की दुआ। तू ही तू है एक मेरा खुदा। चलिए। आज के प्रोग्राम की शुरुआत हम ताश के साथ करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप ताश के उसूलों के बारे में अच्छी तरह जानते होंगे। और जिसे नहीं पता वो दादाजी या मुझसे पूछ सकता है। अब आगे का कार्यक्रम क्या है छोटे शहजादे? अगले कार्यक्रम में हम सब बाहर जाकर आतिशबाजी का मजा लेंगे। तुम बाहर जाके आतिशबाजी का इंतजाम करो। ठीक है दादाजी। तो हम लोग ऐसे ही खेलने वाले हैं या दाव में कुछ लगेगा भी? ओ जी, इनका मतलब ये है जब भी हम ऋषिकेश में ताश खेलते थे ना, तो बस एक एक हाथ में 10 या 20 रुपए जरूर लगाते थे। अजी तभी तो असली मजा आता है। 500 रुपए? आपको छुट्टा चाहिए? मेरे पास है। नहीं नहीं, थैंक यू। हम वैसे भी 500 या 1000 की चाल चलते हैं। भाई, सवाल पैसे का नहीं है। सवाल तो ये है कि मिलकर आपस में बैठे हैं, गेम का लुत्फ उठाएं। मैं अपनी तरफ से शगुन के तौर पर 10,000 रुपए देता हूं। बहन जी, बुरा मत मानिएगा, ये हमारे परिवार की रीत है। जी। ओ जी, अब फिर जो पैसे जीतेंगे वो आपको वापस करने होंगे? नहीं, जीते हुए पैसे अपने पास रखिए, बाकी जो हार गया वो गेम से बाहर। ओ जी, अब समझ में आ गया। आप तो वेरी स्मार्ट हो जी। अरे सारे पैसे आप बांटते हो ताकि वापस सारे पैसे आप ही के पास, आप ही के घर में चले गए। मैं आपको बोल रही थी सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी बात नहीं मानती हो आप। हाँ मनु, आज अगर तू नहीं होती तो मेरी टेंशन कभी खत्म नहीं होती। जैसी ग्रेट हो। वाह दी, आपकी अब 12 लाख वाट की स्माइल से इससे तो दिवाली और भी जगमगाएगी। वैसे इस गेम में आज मैं सबके छक्के छुड़ाने वाली हूँ। सारा पैसा अपने अकाउंट में टुई। लेकिन मनु, खेल खेल में कोई नया खेल मत स्टार्ट कर देना। अगर पैसे तूने हारे भी ना, कोई बात नहीं,
अभी अभी एक मुसीबत टली है, दूसरी मुसीबत मत खड़ी कर देना, समझे? दीप, मैं और मुसीबत, आज तक कभी ऐसा हुआ है क्या? मजाक कर रही हूँ। मानियो, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, प्लीज कुछ मत करना। ओके मेरी माँ। प्रॉमिस? प्रॉमिस? हाँ भाई, तो कौन कौन खेल रहा है? बाबूजी मैं तो बाहर बैठकर देखूंगी, मुझे उसमें ही अच्छा लगता है। वैसे भी मैं जब खेलती हूँ सबसे पहले मैं ही बाहर हो जाती हूँ। मैं भी इस खेल में जीरो हूँ, तो मैं भी आपके साथ चलकर बैठती हूँ। ओके। आप लोग बैठिए और खेलिए। मुझे कुछ काम है, केस की तैयारी करनी है, तो मैं आता हूँ। और मेरी हालत तो वैसी हो गई ना जी। अरे वो रोटी कपड़ा और मकान में वो जिन्नत अमान का गाना था ना, तेरी 2 टकिया दी नौकरी में मेरा लाखों दा सावन जाए। और इनके पीछे ना मेरा सावन भादो बसंत बहार सब चला गया है। कादम्बरी, तुम भी ना। इंदर बैठो, बहू ठीक कह रही है। कई कबार आदमी को काम छोड़कर परिवार को भी अहमियत देनी चाहिए। बैठो आराम से। मतलब कि थैंक यू है जी बाबूजी। भाई शुरू करने से पहले जो लोग हमारे साथ आज तक नहीं खेले, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि स्वामिनी इस गेम की चैंपियन है। आज तक किसे कोई भी हरा नहीं पाया। फैमिली रिकॉर्ड। ये देखो, डब्बू हार गया। ये मेरी हार नहीं है, ये तो मेरी जीत है, और मेरी असली जीत वहाँ मेरा इंतजार कर रही है। वो तो मुझे समोसे खाने थे, इसलिए मैं जानबूझ के हार गया। पत्ते तो अच्छे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा। बाबूजी थोड़ा पत्ते देख के बताओ ना, खेलूं कि नहीं? देखो बेटा, मेरी तो ये राय है कि सोचो समझो और फिर खेलो। मैंने स्वामिनी के पत्ते देखे हैं, इसलिए कायदे से तुम्हारे पत्ते मैं नहीं देख सकता। ये लो। ठीक है, ये चल तो आ गई। मेरे पास तो बीजी पैर था। बेटा ये खेल भी वकालत से कम नहीं। अपनी चाल चलने से पहले आगे वाले की चाल देखो, फिर चाल चलो और आगे की सोचो, फिर जाकर जिंदगी में जीत मिलती है। और हारी हुई बाजी को तो जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, साला शाहरुख खान। और तेरी हुर्तमैन की कजोल, ओए होए। चीटिंग कर रहे थे? तुम मेरे कार्ड्स देख रहे थे? अपने बालों को संभालो। कौन सा शैम्पू यूज करती हो? वही शैम्पू यूज करती हूँ जिससे तुम दूर रहो, समझ गए ना? मेरी डबल। वीरेन जी, आपकी कॉफी। देखिए मुझे नहीं चाहिए, मैं मुझे सच में नहीं चाहिए। मैं जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। हे भगवान, आपने इस बार तो मेरी सुन ली, अब आगे प्लीज कोई गड़बड़ मत करना। 1000 में मेरी बहना है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।